अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ खुरम शहजाद भट्ट और आज मैं जिस टॉपिक पे आप लोगों से बात करने लगा हूँ वो है जी हमारा बहुत ही बड़ा सरकारी अदारा है पाकिस्तान का, सिक्योरिटी फोर्सेस का। आज मैं उस अदारे के बारे में कुछ बात करने लगा हूँ क्योंकि वो अदारा हमारा जो है बहुत ही काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम है और हमारा वो सिक्योरिटी अदारा है। मैं बस उसकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि मेरा भाई खुद उस अदारे में मुलाजिम है और मेरे रिलेटिव और मेरे गांव के बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि उस अदारे में जो है ना जॉब करते हैं। मैं आज एक न्यूज़ सुन रहा था इंडिया की, मैं यूएई में मुकीम हूँ, तो वहाँ पे मैं न्यूज़ सुन रहा था। तो वहाँ पे हमारे पाकिस्तान के जो जनरल हैं, जो रिटायर्ड चीफ हैं और बहुत से बड़े बड़े हमारे आर्मी सिक्योरिटी के जो ऑफिसर हैं उनके बारे में बात हो रही थी कि इतने करोड़, इतने अरब, इतने का घपला किया स्विस बैंक में, इस आर्मी के ऑफिसर के इतना पैसा पड़ा है, इस बैंक में इतना पड़ा है, इस कंट्री में इस आर्मी के ऑफिसर के इतनी जायदाद है। वो बहुत सी बातें कर रहे थे। मैं आज इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ और ये मेरा सवाल है अपनी आर्मी से और अपनी हुकूमत से और अपने लोगों से, आखिर ऐसा क्यों? हमारे आर्मी, हमारी सिक्योरिटी, हमारे आर्मी ऑफिसरों के बारे में आखिर दूसरी कंट्रियाँ या क्यों, आखिर क्यों ऐसी बातें हो रही हैं? कुछ तो ऐसा है जिसे लेकर वो बातें कर रहे हैं, कुछ तो हमारे ऑफिसर इनमें करप्ट हैं जिनके बारे में बातें की जा रही हैं। आखिर हमारे ऑफिसरों के पास इतने अरब खरब डॉलर जो हैं वो कैसे आए, कैसे इनकी जायदादें बनी, क्यों बनी, वो क्या कर रहे हैं, मेरा ये सवाल है जी दोस्तों। जैसा कि हमारे बड़े बड़े ऑफिसर आर्मी के रिटायर होते हैं तो मुल्क छोड़ देते हैं, जबकि देखें उनको आर्मी में ऑफिसर कौन बनाता है? पाकिस्तानी ही उनको सपोर्ट करते हैं और वो फिर तरक्की करते जाते हैं, फिर आर्मी चीफ बनते हैं। जब वो हुकूमत पाकिस्तान पे करते हैं और खाते पीते पाकिस्तान से हैं, पैसा सारा पाकिस्तान का है और वो लेके यहाँ से दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं। जैसे मुशर्रफ को अल्लाह जन्नत नसीब करे, मुशर्रफ आ गया दुबई में, राहिल शरीफ जो है वो सऊदीया में चला गया, बाजवा साहब जो हैं वो बेल्जियम चले गए, तो कयानी किसी मुल्क में चला गया, कोई किसी मुल्क में चला गया। आखिर ऐसा क्यों होता है? और फिर दूसरे मुल्क बात करते हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो पैसा समेट के किसी भी कंट्री में चले जाते हैं, वहाँ जाके अपने मज़े की ज़िंदगी गुजारते हैं, करोड़ों अरबों खरबों रुपया होता है। और जो हमारे पीछे गरीब आवाम है जो टैक्स देती है, जो कमाते हैं, किसान जो है मेहनतें करते हैं, रोडों पे लोग काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, टैक्स देते हैं, पैसा कमाया जाता है और ये पैसा लेके सारे गुम हो जाते हैं। अच्छा, सिर्फ अपने इसी अदारे के बारे में बात करूंगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें कहाँ पे गलती है। बहुत से अच्छे ऑफिसर भी हैं, अभी मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता हूँ इसी में, आप मेरी वीडियो में देखिएगा। और कुछ मुल्क से बाहर बैठे हैं और वो बातें कर रहे हैं, कुछ मुल्क में बैठे बातें कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बाकी जो सियासी तो हैं वो तो पैसा लेते हैं, कमा रहे हैं, पाकिस्तान का उड़ा के दूसरे मुल्कों में जाकर याशी कर रहे हैं। तो हम तो अपनी आर्मी के जो है वो उस पे बुनियाद पे बैठे हैं। नाम शुरू कर दिया हाफिज विस्की, तो मेरे पास ऑनेस्टली खबर नहीं है, मैं बताऊं। मुझे ये पता है कि ये चेन स्मोकर है और मुझे ये पता है कि ये मोहसिन बेग का बहुत करीबी है और मुझे ये पता है कि मोहसिन बेग अल्कोहलिक है और मुझे ये पता है कि मोहसिन बेग शराब का कारोबार करता है, उसके पास बॉन्डेड स्टोर्स है। ये मुझे सारी चीजें पता है और इसकी दोस्ती। तो मैं सोचता था कि अगर ये हाफिज है और ये इतना शरीफ आदमी है, ये इतने लुच्चे लफंगे शराबी अल्कोहलिक शराब बेचने वाले बंदे का इतना अच्छा दोस्त कैसे बना? तो जब मैंने आपका वो हाफिज विस्की हुआ ना, मैंने कहा यार शायद ये बात है। थोड़ा सा इसको समझाएं यार। सर मैंने तो यकीन जाने कि इन्होंने इतना ज्यादा मशहूर किया हुआ है कि जी 3 दिन मक्का मदीना ये रोते रहे हैं। पिंडी इस्लामाबाद में आंटियां बात ही है और अंकल्स बात ही ये करते हैं, आंटी अंकल्स के साथ मेरी बराह रास्त गुफ्तगू होती है और वो बात ये करते हैं कि वो तो बेटा जो इनके प्रो हैं, जो जनरल ऑफिसर्स की लेडी वाइफ्स हैं, वो मुझे ये बताती हैं, जनरल ऑफिसर से जो मेरी बात होती है, यार बोई बीबा बंदा यार। और आंटियां कहती हैं बेटा वो तो 3 दिन रोता रहा, तुम उसकी सपोर्ट में बोला करो। मैं जी आंटी, बिल्कुल आंटी। और मुझे कल पता चला उनके स्टाफ मेंबर से, मैं कहती यार जी यार नहीं, वो हाफिज इतना बंदा यार। और उनके मोहल्ले वाले कहते हैं हाफिज है ही कोई नहीं, एम ही मारते हो तुम लोग, हाफिज कहाँ का हाफिज है, 3 पारे से सिर्फ जो है पढ़ने से कोई हाफिज थोड़ी हो जाता है। हमें तो पता ही नहीं था आज दिन तक कि हाफिज है। जिस तरह वो बाजवे को हाजी बना दिया था और बाजवा जो है वो मिलाद कराता फिरता था, तो यहाँ पे आपको पता ना, बड़ा केयरफुल इमेज बिल्डिंग की गई हाफिज साहब की।
वो यहाँ पे कोई दीन मजहब चेन स्मोकर तो मुझे पता था वो है सर बिल्कुल, लेकिन ये खबर मेरे लिए सर बड़ी हैरान कुन थी। और आप जो ये दोस्ती यारी उनकी बता रहे हैं, मौसम बेग का आप जो कारोबार बता रहे हैं, तो डॉट कनेक्टिंग एक्सरसाइज करने के बाद तो ये बात फिर मजीद पक्की हो जाती है। लेकिन मुझे सर जिन जराये ने बताया उन जराये ने आज तक कोई खबर गलत कोई नहीं दी, जो मैंने इसको क्रॉस वेरीफाई करके, छोटी मोटी बात नहीं है, और उनका दावा पहुंचाया सर। बाकी मैं कोई ये तो नहीं कह रहा कि मेरे सामने बैठ के मैंने ये चीज देखी हुई है, लेकिन ये जराये बड़े पक्के ठक्के हैं सर, जो बात करते हैं आज दिन तक जो बात करते हैं वो सच्ची साबित हो भी जाती है। और एक बंदा अगर चेन स्मोकर है, फर्ज किया, उसका उसके साथ आसपास लोग हैं जो वो भी चेन स्मोकर हैं, लेकिन वो खाली सिगरेट नहीं पीते, भरे हुए पीते हैं, तो इसके अंदर सर फिर जाहिर बात है, मेरा नहीं ख्याल कि आपने भी इसी फौज में सर्विस की है, सारे लोगों से पूछो, कहते हैं आज मैंने कैप्टन गयूर अब्बास का इंटरव्यू किया, मैं क्या सर जनाशनर ये वो पीने पिलाने का क्या सिस्टम है, क्या क्या लगाते हैं आगे से, फौजी को क्या क्या लगाते हैं, बिकॉज इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एंटायर थिंग। तो जब जियाउल हक ने आके 1984 में मैसों में शराब बंद कर दी, नहीं तो 1984 तक तो 84 में नहीं, 70 जिया ने नहीं बंद की भाई, भुट्टो ने बंद की। हम बलूचिस्तान में थे, हमारी यूनिट बलूचिस्तान में थी, हमारा पूरा वेट बार था, तो ऑर्डर है कि जी शराब बंद होगी है, अपनी शराब जो है ना तोड़ दे। लेकिन सर टूटा कुछ नहीं था वो भुट्टो का ऑर्डर, हालांकि भुट्टो साहब खुद भी जो है वो मशहूर आदमी है, आपको पता है, वो रोज शाम को लगाते थे। उन्होंने 3 चीजें कही, अहमदियों को गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया, शराब मना कर दी, और जो हॉर्स रेसिंग थी ना, जुआ, वो उन्होंने बंद किया। अच्छा, लेकिन सर शराब तो आपको भी पता है, आप सर्व कर रहे थे, चलती रही फौज के अंदर, बंद नहीं हुई, आज दिन तक चलती है। पहले ओपनली सामने चलती थी, अब बार्स तो अभी भी हैं सर, टी बार्स बन गई है, अभी सिर्फ बार्स को आपने टी का लफ्ज ऐड कर दिया सर। और पहले खुलेआम जो बोतल पड़ी होती थी, वो बोतल अभी डेकोरेशन के लिए पड़ी है, उसके नीचे कर दी गई है। या अपने अफसरान जो अपने खाते अंदर खाते जो करते हैं, ये फौज का निजाम ऐसा ही ना, जब जिया उल हक आए तो जो रोज शाम को जाम चलाते थे, उन्होंने जेबों में टोपियां रख ली और वो नमाजें बात तो यही है सर। लेकिन सर वो चोर चोरी से जाता है, फेरी से नहीं जाता, वो तो यही काम चलता रहा। आगे जनरल की एक बात बताऊं, आपके अहमद कोर के हैं, जब ये जनरल जिया से बड़ा मुनाफिक इस मुल्क में शायद, खैर अब तो गद्दार आजम और ये अपना हाफिज विस्की आ गया। जनरल जिया ने, आपको पता है, आज तक कोई सिविलियन कर्नल ऑफ द रेजिमेंट नहीं बना। हाँ, इसने आर्मर्ड कोर का कर्नल ऑफ द रेजिमेंट बनाया जुल्फिकार अली भुट्टो को। आर्मी जो है वो दुनिया की ताकतवर तरीन आर्मी है। हम खुश हैं कि हमारी इतनी जो ताकतवर आर्मी है, दुनिया इस आर्मी से डरती है। हमारे जो नौजवान हैं वो बहुत ताकतवर हैं। हम तो इस बात पे खुश हैं कि अगर कोई सियासी या कोई ऐसे लुटेरे पाकिस्तान का पैसा लेके दूसरे मुल्कों में बैठे हैं, तो आर्मी उनको वापस लाए, आर्मी पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग बनाए। लेकिन क्या हो रहा है कि जो बड़े सियासी आते हैं वो अपनी मर्जी के आर्मी चीफ लगा देते हैं, और फिर वो आर्मी चीफ लगाने से पहले ही उनके साथ मुआहदे कर लेते हैं कि जी आप हमारे साथ ऐसे ऐसे चलेंगे तो तब हम आपको आर्मी चीफ की सीट पे बिठाते हैं 3 साल या 4 साल। फिर वो जब आर्मी चीफ जो होता है वो अपनी मर्जी के साथ, इनकी मर्जी के साथ आता है, तो जब वो इनकी मर्जी के हिसाब से आता है तो फिर वो अपनी मर्जी के हिसाब से लूटता है। ना हुकूमत वाले उसको कुछ कहते हैं, और वो ना उनको कुछ कहते हैं। भाई इस तरह होता क्या है, गरीब आवाम पिस रही है। जो आ रहा है अपनी जेबें भरता है, अपने आप को फिट करता है और चला जाता है, तो गरीब आवाम कहाँ जाएगी। अभी मैं आपको कुछ वीडियो इसमें दिखाता रहूँगा, साथ साथ तस्वीरें भी दिखाऊँगा, तो आप देखें कि क्या क्या बातें हो रही हैं, इंडिया वाले क्या बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान में क्या बातें हो रही हैं, सोशल मीडिया पे क्या बातें हो रही हैं, किसी को क्या फ़र्क पड़ रहा है। बात सिर्फ यहाँ पे मेरी करने की ये है कि हम इस बारे में क्यों नहीं सोचते कि हमारी आर्मी बल्कि इस बात पे तवज्जो दे कि जो करप्ट सियासतदान हैं उनका साथ ना दें, बल्कि उनको पकड़ें, उनको जेलों में डालें, उनके पैसे जब्त किए जाएं और वो पैसे पाकिस्तान में लाए जाएं। उनकी ये जो जायदादें हैं, जैसे अब इसकी इसहाक डार की दुबई में जायदादें हैं, जरदारी की जायदादें हैं, और बहुत से मुल्कों में बहुत से सियासतदानों की जमातें हैं। रहमान मलिक की यहाँ दुबई में काफ़ी सारी जायदाद है, प्लाजे हैं, बिल्डिंगें हैं, तो उनको जब्त करके पाकिस्तान में लाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, ये सोचने की ज़रूरत है। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगली नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ फिर हाजिर